जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। जैसे रोज़ की श्रृंखला में हर भाव पर हमारी चर्चा हो रही है, आज हमारी चर्चा होगी अष्टम भाव पर। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव क्या दर्शाता है जीवन में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आज कुंडली के अष्टम भाव का रहस्य क्या होगा। मित्रों, अष्टम भाव कुंडली का मृत्यु भाव है। यहाँ अष्टम भाव से लोग डरते भी हैं, इसलिए क्योंकि ये डेथ का भाव है। लोग इसकी चर्चा, जो आदमी जानता है कि हाँ कुंडली का ये आठवां भाव है, तो यहाँ से अगर खराब ग्रह बैठा या मान लीजिए उसकी दृष्टि, कहीं खराब ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, तो हमारे लिए घटना घट सकती है। इसलिए जो है अष्टम भाव से लोग भयभीत होते हैं, घबराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टम भाव कहा तो गया है कि हाँ आयु का, मृत्यु का स्थान है, लेकिन यहाँ से और चीज़ों का भी विचार करते हैं। तो मित्रों, अष्टम भाव जो है, यहाँ से आपकी डेथ जो है, आपकी मृत्यु कैसी होगी, एक्सीडेंट से होगी या अपने आप होगी, घर में होगी, बाहर होगी, हॉस्पिटल में होगी, तो आपकी डेथ होगी कैसे, यह चीज़ जो है अष्टम भाव बताता है। अष्टम भाव मित्रों, यहाँ से आदमी अल्पायु होगा, पूर्ण आयु होगा, मध्य आयु होगा, इसकी भी जानकारी जो है हमें अष्टम भाव से ही प्राप्त होती है। अष्टम भाव अकेले मृत्यु का ही केवल दिशा बताने वाला नहीं है। अष्टम भाव में मंगल की ऊर्जा विद्यमान है। यह एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ मंगल की ऊर्जा होती है। तो यहाँ से हम और भी चीज़ों का विचार करते हैं। अष्टम भाव जो है वो लोक परलोक के विषय में भी बताता है। अगर कुंडली का आठवां भाव आपका अच्छा है, ठीक है, तो यह जो है आप पुनः आपके जन्म जो है वो पुनः आप जन्म लेंगे पृथ्वी पर या नहीं, इस चीज़ को भी कुंडली का आठवां भाव जो है वो बयां करता है। मित्रों, आठवें भाव से, ये चूँकि आध्यात्म का भी भाव है, इसलिए ये चूँकि आध्यात्म का भी भाव है, इसलिए यहाँ से हम व्यक्ति जो है कितना आध्यात्मिक होगा, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सन्यासी, पूजा पाठ करने वाला एक तपस्वी आदमी होता है। अगर उसका आठवां भाव सही है तो ऐसे व्यक्ति जो है संत टाइप के होते हैं और भगवान के पूजन अर्चन में लगे रहते हैं। अगर कुंडली का आठवां भाव सही है मित्रों, तो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। यहाँ से हम रोमांच की भी स्थिति देखते हैं। आदमी के अंदर ये रोमांच का भी भाव है। आदमी के अंदर कितना रोमांच होगा, कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे व्यक्ति जो है वो कहीं किसी पर्वत पर चढ़ने पर या क्या कहते हैं स्विमिंग पूल में, ऐसे खतरनाक स्टंट करने वाले जिनका आठवां भाव मजबूत होता है मित्रों, वो डरते नहीं हैं। वो लोग जो है साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए भी यह भाव महत्वपूर्ण है। आठवें भाव से हम अनुसंधान यानी रिसर्च यहाँ से देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आविष्कार करता है किसी चीज़ का और अनुसंधान करता है, ये भी आठवां भाव बताता है। इसके साथ साथ यहाँ से ये भी चीज़ पता चलती है कि ये बिना मेहनत के इनको जो है धन की प्राप्ति होती है। चूँकि नवें भाव से जो नवां भाव होता है वो 12वां होता है। नवें से जो आठवां होता है वो 12वां भाव होता है। इसलिए भी इस भाव को इसका फल जो है वो हमको बुरा प्राप्त होता है।
चूँकि 12वां भाव भी जो है एक तरीके से ठीक नहीं होता। कुंडली का 6, 8, 12 भाव ये मित्रों ठीक नहीं होते हैं। तो इस लिहाज से भी ये भाव जो है ये हमारे लोगों के लिए एक तरीके से ठीक नहीं है। यहाँ से अब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका विचार होता है। बिना मेहनत के धन है, और जैसे आप धन जो है वो अपने फैमिली में रहते हुए आपको वसीयत से कितना धन प्राप्त होगा, आप बीमे से कितना धन प्राप्त करेंगे। और रिश्वत के मामले में भी अगर देखा जाए तो 8वां भाव जो है ये देखा जाता है कि आप रिश्वत लेंगे या टैक्स चोरी करेंगे, यहाँ से भी 8वें भाव से ही पता चलता है। इसके साथ साथ यहाँ से हमको जो है स्त्री से कितना लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, ये भी यहाँ से पता चलता है। यह उपहार का भी भाव है, हमको जीवन में कितना गिफ्ट मिलेगा, उपहार मिलेगा, यहाँ से हमको जानकारी होती है। कि अगर कोई मान लीजिए हम किसी कंपनी में हैं, हमारा कार्य बहुत अच्छा है, तो हमको जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, वो हमको गिफ्ट प्रदान करते हैं। या किसी के यहाँ हम गए, हमको जो है किसी के बर्थडे पार्टी में या बड़ी पार्टियों में हमको गिफ्ट मिल रहा है, इसका भी हम आकलन 8वें भाव से मित्रों करते हैं। इसके साथ साथ यह गूढ़ विद्या का भी भाव है। यहाँ से ऐसा व्यक्ति जो है ज्योतिषी होता है, ज्ञानी होता है, तंत्र मंत्र को जानने वाला होता है, जिसका 8वां भाव मजबूत होता है, ऐसे लोग जो है तंत्र मंत्र को जानने वाले होते हैं। रहस्य का भाव है यह, यहाँ से समुद्र यात्रा का विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है नेवी में जाते हैं और नेवी में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन जो है 8वें भाव से करते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को जिनका 8वां भाव मजबूत होता है, ऐसे लोग जो है उनको आने वाली घटनाओं का पता भी चल जाता है। अगर यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो भले ही गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, नीच के नहीं ना हों, लेकिन अगर गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे लोगों को आभास हो जाता है, घटना का आभास उनको होता है। तो यहाँ 8वें भाव से ही पता चलता है। और जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ़ है और जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, ये अगर मान लीजिए आपका अष्टम भाव ठीक नहीं है मित्रों, तो भगवान की शरण में हमको रहना चाहिए। भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करना चाहिए, जिससे हमारा 8वां भाव मजबूत हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो 8वां भाव जो है एक तरीके से ये ऐसा भाव है कि अपने में सभी रहस्य समेटे हुए हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।